हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। जी हाँ, तो पैसिव वॉइस में हमने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, ये हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, साथ में हमने नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस सेकेंड क्लास में पैसिव वॉइस की हम डील करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। जी हाँ, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कैसे हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, वो चीजें भी समझेंगे। साथ ही साथ दोनों तरह से हम पढ़ने वाले हैं जितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, स्पेशली यदि हम बात करें सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी का हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, समझिएगा ध्यान से। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पैसिव वॉइस का बेसिक समझा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस को हमने बनाना सीखा था, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों में ही। ठीक है, तो सेकेंड क्लास है हमारी, ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। देखिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हम आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। साथ ही साथ ये टॉपिक ऐसा है, स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पहले बनाएंगे। एक्टिव सेंटेंस दिया हो तो उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, ये हम सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए, तो पहले हम ये चीज देखेंगे। देखें, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले आता है डू और डस। ठीक, तो इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले डू और डस। उसके बाद में हमें लेना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव की बात करें तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज ए मार, ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यदि आप पैसिव वॉइस को अच्छे से समझना चाहते हैं, साथ ही साथ डिटेल में इसको जानना चाहते हैं और इजी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो लेक्चर 1 पैसिव वॉइस का जरूर देखिए। ठीक है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो हमें हमारे पास जो सेंटेंस दिया है वो क्या है, डू दे आंसर द क्वेश्चंस, क्या वे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हमें दिया है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लिया है, दिया है यहाँ पर इज ए मार। तो सबसे पहले हम ई से फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर। आर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, और ऑब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चंस। ठीक है, तो द क्वेश्चंस यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जो कि प्लूरल है, और ये प्लूरल होने की वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने क्या चॉइस किया है, आर चॉइस किया है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। वर्ब क्या है इसमें, तो भाई वर्ब है आंसर्ड। आंसर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर्ड। फिर क्या बचा है स्ट्रक्चर में, बाय। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे। दे अभी सब्जेक्टिव केस में है, जब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो देम बन जाएगा। क्लियर हुई बात यहां तक। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया है। एक्टिव में दिया था, पैसिव में चेंज किया है, और टाइप कौन सा था, ये था हमारा थर्ड टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है लेकिन पैसिव में दिया है और एक्टिव में चेंज करना है ना, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमको सभी चीजों को लेके चलना है ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सके। देखिए, तो इसमें चेंज हो जाएगा, पैसिव वाला स्ट्रक्चर ऊपर चला जाएगा, एक्टिव वाला नीचे आ जाएगा। तो दिया है इज द चेयर ब्रोकन बाय हिम, क्या चेयर उसके द्वारा तोड़ी जाती है, तो क्या कुर्सी उसके द्वारा तोड़ी जाती है। इसके बाद में इसका हमें क्या करना है, एक्टिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे डू और डस, तो क्या आ जाएगा भाई, तो यहां आ जाएगा डस। इसके बाद में सब्जेक्ट देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो डज ही, और ही था इसीलिए डज आया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्रोकन का थर्ड फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रेक। फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बेटा इसमें, इज। ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द चेयर, द चेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या वो कुर्सी तोड़ता है, ये इसका
क्या हुआ, एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको जरूर याद रखना है, इसीलिए ये सारी चीजें बारीकी से पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, यदि आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी आप सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना पाएंगे। ठीक है, टेंस भी मैंने पढ़ा दिया है आपको, तो प्लेलिस्ट में टेंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि टेंस पर ही पैसिव वॉइस होता है, बिना टेंस के पैसिव वॉइस आप कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो टेंस का नॉलेज होना चाहिए। आइए, ये हमने पढ़ लिया इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हमने बना लिया। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है, आर कैंडल्स मेड बाय हिम, क्या कैंडल्स उसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपका काम है पैटर्न पहचानना। पैटर्न पहचानने का मतलब क्या है कि जो सेंटेंस दिया है उसका टाइप कौन सा है, क्या वो सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या फिर डबल इंट्रोगेटिव है। इतनी सारी चीजें कंफर्म करने के बाद ही आपको आंसर ऑप्शन में टिक करना है और अपना आंसर देना है। ठीक है, देखिए, अब क्वेश्चन दिया है हमें, आर कैंडल्स मेड बाय हिम। यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो ये हमारा पैसिव में बनाकर दिया है। कैसे पता चला, बाय से, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो भाई पैसिव में दिया है, हमें बनाना है इसको किस में, तो बेटा हमको बनाना है एक्टिव में। ठीक है, तो हमको किस में बनाना है, एक्टिव में चेंज करना है। दूसरी बात, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमें भी इंट्रोगेटिव ही बनाना है। ठीक है, चलिए, टेंस कौन सा है, तो टेंस है हमारा ये इंडेफिनेट टेंस। लेकिन इंडेफिनेट भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, आर कैंडल्स मेड बाय हिम, तो सबसे पहले इसको एक्टिव में बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, डस। डस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और हिम इधर आएगा तो ही बनेगा। फिर यदि हम देखें यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होता है हमको, तो मेड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मेक, और ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, कैंडल्स। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डज ही मेक कैंडल्स, देखो, तो हैज तो हो नहीं सकता क्योंकि हैज प्रेजेंट परफेक्ट का है, और बी वाला जो है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बी वाला, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और क्या है, एक्टिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सी वाला देखते हैं, तो सी वाला सही होगा और डी वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डज ही मेक कैंडल्स, क्या वो मोमबत्तियां बनाता है। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। सेंटेंस का पैटर्न पहचानिए, टाइप पहचानिए, एक्टिव है कि पैसिव है ये आइडेंटिफाई करना है, और टेंस भी पहचानना है। नेक्स्ट, फिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको सेंटेंस का, जिसका एक्टिव से पैसिव हमें बनाना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए क्या है। सबसे पहले डू डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखना यहाँ पर डू दे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जहां पर प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। ठीक है, देखें, तो यहां हम लेंगे सबसे पहले आर, तो आर, इसके बाद में हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसमें, द क्वेश्चंस। तो आर द क्वेश्चंस, आर द क्वेश्चंस, फिर नॉट लेना है, ये हमने नॉट ले लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, तो आंसर्ड, तो ये हो जाएगा क्या, आंसर्ड बाय। सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर दे, तो दे यदि इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, तो आर द क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड बाय देम, ये हमने चेंज किया किससे, डायरेक्ट से, सॉरी, पैसिव से। एक्टिव नहीं था लेकिन एक्टिव से हमने पैसिव जरूर चेंज किया है। लेकिन कौन सा सेंटेंस है ये, तो ये सेंटेंस है बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैसिव में दिया हो और एक्टिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, देखिए, तो हमें सेंटेंस दिया हो किस में, पैसिव में, और उसे यदि एक्टिव में चेंज करना हो तो अब हम क्या करेंगे ये आपको देखना है। देखिए, तो इस केस में हमें क्या करना है ये हमें समझना है। देखिए,
तो सेंटेंस हमें दिया है आर दोस चिल्ड्रन नॉट प्लेड द गेम, आर दोस चिल्ड्रन नॉट प्लेड द गेम, ठीक है। तो ये पैसिव में था और हमें एक्टिव में करना था। देखिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे समझते हैं। तो पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं यहां पर। देखिए इज द गेम नॉट प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें बनाना है किसमें, एक्टिव में। पैसिव में ऑलरेडी दिया है, इसको हमको एक्टिव में चेंज करना है। टाइप कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे समझते हैं। तो सबसे पहले इज द गेम नॉट प्लेड बाय हिम, क्या गेम उसके द्वारा नहीं खेला जाता है, तो हम लेंगे डू और डस। तो बेटा यहाँ क्या लेंगे हम लोग, तो यहाँ हमें लेना पड़ेगा डस। डस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम। हिम इस तरफ आएगा तो ये ही हो जाएगा, ये हमने सब्जेक्ट ले लिया। फिर हमें लेना है नॉट, तो ये नॉट ले लिया हमने। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, प्लेड, तो प्लेड फर्स्ट फॉर्म होगा तो प्ले हो जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द गेम, तो ये द गेम यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डज ही नॉट प्ले द गेम, क्या वो गेम नहीं खेलता है। और पैसिव में क्या था, क्या गेम उसके द्वारा नहीं खेला जाता है। क्वेश्चन भी किया जा रहा है और मना भी किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और क्या पढ़ना है हमें। देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमें इसका आंसर देना है। तो डज ही नॉट डू हिज ड्यूटी, क्या वो उसकी ड्यूटी नहीं करता है। ये हमें सेंटेंस दिया है। यदि हम देखें तो ये सेंटेंस हमें एक्टिव में दिया है, ठीक है। एक्टिव में दिया है तो हमको क्या करना है, इसको पैसिव में बनाना है, ठीक है। पैसिव में बनाना है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, हमको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। यदि हम टाइप की बात करें तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इतनी सारी चीजें आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर कंफर्म करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत बन सकता है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम इसको बनाते हैं, तो सॉल्व करेंगे हम इसे। तो क्या होना चाहिए, चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर ए बी सी और डी। हैव तो हो नहीं सकता क्योंकि हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैज वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बचे ऑप्शन दो, ए और, दो ऑप्शंस बचे हैं ए और बी। तो ए और बी में से क्या आएगा ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। समझिए तो ए और बी में से क्या आएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इज आना चाहिए, है ना, इज। और हिज ड्यूटी है तो इज हिज ड्यूटी, ठीक है। इज हिज ड्यूटी, फिर नॉट डन बाय, डन बाय ही का हो जाएगा हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आ जाएगा इज हिज ड्यूटी नॉट डन बाय हिम। आर नहीं होगा, आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ड्यूटीज जो है वो ड्यूटीज नहीं दिया, हमें क्या दिया है, ड्यूटी दिया है, ठीक है। तो हमें देखना जरूर है क्योंकि कई बार हम क्या हो जाता है, हमें धोखा हो जाता है, हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि सिमिलर वर्ड्स दिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, तो क्या ड्यूटी उसके द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव पैसिव हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी चीजें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो इसके बाद में जो पैसिव वॉइस में बचेगा पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, सारे रूल्स आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यदि दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन हो सके, ठीक है। और आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही साथ यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।